हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने चिल्ड्रेन विद डाइवर्स नीड्स के अंतर्गत सेरिब्रल पाल्सी को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है स्कॉलेस्टिक बैकवर्ड चिल्ड्रेन, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। प्रायः ऐसे बालक सामाजिक और सांवेगिक समस्याओं को लिए हुए होते हैं और इनके सीखने की जो गति है वो धीमी होती है। प्रायः इन्हें स्लो लर्नर चिल्ड्रेन भी कहते हैं। सामान्य रूप से कहें तो ऐसे बालक जिनकी सामान्य क्षमता से कम शैक्षिक उपलब्धि होती है वो पिछड़े बालक कहे जाते हैं। एक और टर्म यूज़ किया जाता है इनके लिए कि ये अपने समकक्ष बच्चों से यानी समान आयु के बच्चों से जो सामान्य ढंग से वो सीख रहे होते हैं उनसे इनके सीखने की गति धीमी होती है, यानी हम रिलेटिवली इनको देख रहे हैं। सिरिल बर्ड के शब्दों में कहें तो अपने से निम्न कक्षा के सामान्य कार्यों का संपादन भी ये नहीं कर पाते हैं, जबकि इनके समकक्ष बच्चे अपने निम्न कक्षा की जो एवरेज स्तर की परफॉर्मेंस है वो कर लेते हैं, लेकिन ये उसको करने में भी असमर्थ होते हैं। हम प्रकार की बात करें तो इसे प्रायः दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जनरल बैकवर्डनेस एंड स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। जनरल बैकवर्डनेस कहने से तात्पर्य कि ये स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में समान रूप से ये पिछड़े होंगे, यानी सभी विषयों में ये एक स्तर के होंगे, यानी सभी विषयों में इनका जो प्रदर्शन होगा निम्न स्तर का होगा। स्पेसिफिक में किसी एक या दो क्षेत्र में विषय में इनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो लो होगी, एवरेज से लो होगी। इनकी विशेषताएं क्या होंगी? प्रायः ये कुसमायोजित होते हैं, माल एडजस्टेड बिहेवियर शो करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, ये बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, अपने सहपाठी गणों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते, प्रायः कुंठित होते हैं, कुंठा के और भी कारण हो सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि जितने सारे स्लो लर्नर या स्कॉलेस्टिक बैकवर्ड चिल्ड्रेन हैं उनमें से 20% शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत पाए गए हैं। नेक्स्ट, निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्टिक, यानी हर चीज़ में इन्हें निगेटिविटी दिखती है, या यूँ कहें कि सब कुछ मतलब इसको करने से क्या होगा, बेनिफिशियल इन्हें कुछ भी नहीं लगेगा, ये अपने जीवन के प्रति एक तरह से आशा खो बैठते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन एक तरह से विड्रॉल सिम्टम्स इसमें इनमें दिखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। असामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं, यानी चाइल्ड डेलिंक्वेंसी जिसको कहते हैं बाल अपराध। प्रायः वैसी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता पाई जाती है या उन्मुख होते हैं। प्रायः एडोलसेंस पीरियड जो है किशोरावस्था वो एक सांवेगिक तूफान की अवस्था कही गई है। सांवेगिक तूफान की अवस्था कहने का मतलब कि डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, बहुत जल्दी इन्हें डाइवर्ट किया जा सकता है, दूसरे के सोच और एक्टिविटी से उस समय ये अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे भ्रमित होने के जो चांसेस हैं उस अवस्था में अधिक होती है। इसलिए ये अपराध या अनसोशल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। बाल अपराध की तरफ जो ये उन्मुख होते हैं, इनमें ये सबसे बड़ा कारण है कि इनका परिवेश कैसा है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्हें सोशली क्रिमिनल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये भ्रमित होते हैं, इंटेंशन इनका ऐसा नहीं होता, तो इन्हें के लिए एक शब्द है डेलिंक्वेंसी, बाल अपराध। तो हम देखेंगे कि पिछड़ापन के और कौन कौन से कारण हैं। असामान्य शारीरिक विकास, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सेरिब्रल पाल्सी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशली नीड्स चिल्ड्रन, विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है उन्हें शिक्षित करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो सामान्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आएंगे। रुचि की कमी,
इनमें इंटरेस्ट का अभाव होगा, जैसा कि हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखी कि ये पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, हर चीज़ में इन्हें निराशा दिखती है, कोई उसका बेनिफिट इन्हें दिखाई नहीं देता। उसका कहने का मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ये नहीं देखते हैं। मानसिक रूप से असामान्य भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने मेंटल रिटार्डेशन में देखा था। बुद्धि लब्धि जो है 70 या उससे निम्न है तो मानसिक रूप से वो मंद होगा। नेक्स्ट, आस पड़ोस का वातावरण, इनका पर्यावरण कैसा है, और आस पड़ोस के साथ साथ ये भी ध्यान देना होगा कि विद्यालयी परिवेश कैसा है, शिक्षक की टीचिंग मेथड कैसी है, उनका कोऑपरेशन कैसा है क्लास में बच्चों के साथ, बिहेवियर मैनेजमेंट से लेकर के टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ सबका, या पीयर ग्रुप, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसके मित्र कैसे हैं। इसके साथ अनुपस्थिति एक पिछड़ापन का बहुत बड़ा कारण माना गया है कि यदि आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो आप अप टू डेट नहीं हो पाते, और जाहिर है कि आप पिछड़े हो ही जाएंगे प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी। तो जैसा कि हम हमेशा ऐसे बच्चों को पिछड़ा बालक नहीं कहते हैं जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत होने के कारण वो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, यानी शैक्षिक उपलब्धि अच्छा नहीं कर पाते, अपने अन्य सहपाठियों के तुलना में कम ही रहता है उनकी जो भी उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होता है। लेकिन कभी कभी गिफ्टेड चिल्ड्रेन भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने क्लास के साथ, जिससे कि वो एजुकेशनली शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, तो उनको भी हम शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक ही कहेंगे। जैसा कि हमने पिछड़े बालक के परिभाषा में देखा कि ऐसे बालक जो अपनी स्वाभाविक क्षमता से निम्न स्तर की शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं उन्हें हम पिछड़ा बालक कहेंगे। तो गिफ्टेड चिल्ड्रेन की तो स्वाभाविक ऐसी क्षमता तो है नहीं कि वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन परिस्थितिवश वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाता है, तो उन्हें भी हम एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन की कैटेगरी में रखेंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रेन को भी। नेक्स्ट है कि इनका हम पता कैसे करेंगे कि एजुकेशनली ये बैकवर्ड है। एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण, EQ, इमोशनल कोशेंट, IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये सारे टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है इनके ऊपर, और जो फाइंडिंग्स आती हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड यह बच्चा है। अगर एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन हैं तो उन्हें कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, या और भी जो औसत स्तर से बेहतर बच्चे हैं उनके साथ इनको कैसे खड़ा किया जाए, या जीवन में ये अपने आप को समायोजित कर सकें, एक सामान्य स्तर का जीवन जी सकें या उससे भी बेहतर हो सकें, उसके लिए हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाती है, उसमें कुशल शिक्षकों की नियुक्ति होती है, और शिक्षकों द्वारा सामान्य शिक्षण की विधि नहीं अपना करके विशेष शिक्षण विधि अपनाई जाती है, जैसा हमारे सामने लर्नर है उसके सापेक्ष विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। छोटे समूह में शिक्षा दी जाती है। छोटे समूह में शिक्षा देने का अभिप्राय यह है कि आप समान रूप से समय और श्रम दे सकें सभी बालकों पर, जिससे कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए और उस समस्या को देखते हुए शैक्षिक रूप से या शैक्षिक प्रक्रिया में जो भी संभव हो सके सुधार करके उसे शिक्षा प्रदान की जाए। प्रायः वोकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, हस्तशिल्प का ज्ञान इनको अधिक से अधिक कराया जाता है, जिससे कि अपने जीवन यापन हेतु एक जीविका में लग सकें। एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन को हम कंबाइंड देख रहे हैं कि सोशली इमोशनली प्रॉब्लम्स के तो होते ही हैं इनमें, लेकिन ये स्लो लर्नर भी हैं और एजुकेशनली बैकवर्ड हो रहे हैं इन सब के चलते। तो हमने एक साथ चीज़ों को देखा कि सोशली इमोशनली स्लो लर्नर एंड एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन। सोशली में प्रायः चाइल्ड डेलिंक्वेंसी है, बाल अपराध,
जो कि छोटी अवस्था में इनका पीयर ग्रुप या पारिवारिक संरचना, पारिवारिक कलह, परिवार में समायोजन स्थापित न हो पाना, माता पिता का अशिक्षित होना भी बच्चे को भटका देता है और वो असामाजिक तत्वों के हाथों में चले जाते हैं, जिससे कि वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, यानी अपने संवेगों पर इनका नियंत्रण नहीं होता, ये चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और अपना इमोशन शो कर देते हैं, जितना नहीं करना चाहिए। यानी छोटी बातों पर भी अधिक उत्तेजित हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों से ये आहत हो जाएंगे, जिसके वजह से ये कुसमायोजित हो जाते हैं और अपना दैनिक दिनचर्या भी सामान्य ढंग से नहीं निर्वहन कर पाते। और स्लो लर्नर इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जिस कक्षा में ये होते हैं, जिस क्लास में ये अध्ययन कर रहे होते हैं, अपने समान आयु के बालकों से जो सीखने की दर है वो निम्न होती है और इन सभी कारणों से ये शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं और जिनकी वजह से इन्हें एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाता है। थैंक यू। जो भी कन्फ्यूज़न हो आप ज़रूर पूछें।